खेल जब शुरू हो जाता है तो बीच में खेल के नियम नहीं बदलते हैं। कम से कम 25,000 लड़के कल आयोग को घेर लेंगे। यहाँ एक एक नंबर से लड़कों का भविष्य तय होता है। आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पे छात्र काफी ज्यादा रोष में हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। का सेकंड ईयर चल रहा है और ये हमारे सीनियर्स लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम जूनियर होकर आज लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। इसलिए आपके चैनल से हम निवेदन करते हैं कि जो भी सुन रहा हो यहाँ पर कल आए, अपना हक के लिए लड़ाई करे। तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग से आश्वासन नोटिस के माध्यम से नहीं मिल जाता है। वहाँ के सिस्टम में बैठे लोग एक समानांतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से प्री में अपने चाहने वालों को घुसाना चाहते हैं अंदर। फरवरी को आरओ का पेपर था, पेपर लीक हुआ, सरेआम बटा पेपर, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं पाया। आंदोलन का ऐसा बिगुल फूकेंगे कि इनकी नींव हिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। जब से आयोग ने नोटिफिकेशन को जारी किया है, छात्रों ने भारी विरोध किया है, चाहे मुखर्जी नगर दिल्ली हो या फिर प्रयागराज हो। अभी हम प्रयागराज में आ चुके हैं। कल वाला जो महा आंदोलन है वो भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं, अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग भी आयोग पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इन सभी का कहना ये है एग्ज़ाम 1 डे में हो और 1 ही शिफ्ट में हो। आप देखेंगे ये आसपास की लाइब्रेरी में ही बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष। आप भी आरओ या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं? जी जी जी, आरओ यूपीपीसीएस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, छात्र इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा जब से कुछ परीक्षाएं लीक हुई हैं। बिल्कुल छात्र को गुस्सा होना लाजमी है। आयोग का मामला ये है कि अभी तक पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते थे 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम था, क्योंकि ये कैरियर बेस्ड एग्जाम है। यहाँ एक एक नंबर से लड़कों का भविष्य तय होता है। जैसे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ये लगा दिए हैं, जब से नीट का पेपर होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ रैंक बनती है कि इतने हज़ार रैंक तक के लड़कों को क्वालिफाई करा लिया गया, वो अपना पढ़ते हैं, नीट हो नेट हो तो वहाँ हो जाता है। यहाँ आप नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं, ये सब्जेक्टिव मुद्दा है। 2 शिफ्ट में आप पेपर कराएंगे। आपको पास ये फार्मूला क्या है कि आप तय करेंगे कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा पेपर कठिन है। तो छात्रों का गुस्सा इसी बात पे है कि आप 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराइए। यहाँ पे बहुत सारे ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो धांधलेबाजी होने की भी आशंका है, ऐसा आप मानते हैं दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल। 2 शिफ्ट में जब 1 शिफ्ट में पेपर आउट हो जा रहा है, 2 शिफ्ट में और संभावनाएं बढ़ जाएंगी पेपर आउट होने की। तो जो मित्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, उन सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आप ऐसा मानते हैं भैया? देखिए, पहले यही परीक्षा मार्च में होने वाली थी इसी वर्ष, उसको इन लोगों ने टाला और उसको लाए अक्टूबर में। वो जो मार्च में होने वाली परीक्षा थी वो भी 1 शिफ्ट में होने वाली थी। अक्टूबर में जो होने वाली थी उसका भी नोटिफिकेशन आ गया था और वो 1 शिफ्ट में ही थी। अब अक्टूबर से टाल के, उसका कारण भी नहीं बताया क्यों टाला, टाल के अब दिसंबर में ले गए हैं और उसको 2 शिफ्ट में किए हैं। तो पहले तो क्या आयोग ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है परीक्षा के पैटर्न को बदलने का कि नहीं, ये जवाब आयोग को देना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे जो तैयारी करते रहे हैं और माइंड मेकअप, और जो एस्पिरेंट रहे हैं तैयारी करते रहे, माइंड मेकअप अपना उन्होंने किया रहा है 1 शिफ्ट की परीक्षा का। अब उनको आप एक बैक सडनली ला करके जो है कहते हैं कि अब 2 शिफ्ट में दीजिए और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है हम अप्लाई करेंगे। एक दूसरी बात। तीसरी बात कि देखिए, जो 2 पेपर हैं तो उसमें एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट भी डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल। एक चीज़ आपके लिए जो आसान होगी मेरे लिए कठिन हो सकती है, या मेरे लिए जो आसान होगी वो आपके लिए कठिन हो सकती है। तो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट भी वो डिपेंड करता है। और साथ में आप जो है उसका कोई फार्मूला भी अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं कि आप डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे डिसाइड करेंगे, उसका निर्णय कैसे करेंगे। तो इसको लेकर बड़ी, उसको कहते हैं भ्रमपूर्ण, वेग कंडीशन परिस्थिति बनी हुई है हमारे एस्पिरेंट में कि इनके साथ क्या होगा। एक साल तक पेपर टल गया, उसके बाद 2 शिफ्ट में पेपर कर दिया। तो ये बड़ी भ्रम में है, बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में है और बेचैनी है अभ्यर्थियों में, और उसी का ये आंदोलन रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कल बताया जा रहा है कि आयोग का आप लोग बड़ी संख्या में घेराव करेंगे, महा आंदोलन होगा, ये बात सही है? आप लोग छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ेंगे आयोग को, पूरी तरीके से, एकदम पूरे हिम्मत से, एकदम जोश से हम लोग जाएंगे आयोग में धरना देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे हमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं मिल रहा है करने को, इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल,
वही कारण है कि इतने लोग हमारे साथी इन्होंने मिल करके ऐसा आंदोलन करने का जो निर्णय रखा है ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। छात्रों के लिए अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आयोग का मनमानी इसी तरह चलता रहेगा और देखते देखते आयोग ही क्या सारे एग्ज़ाम में ऐसी स्थितियां बन गई है जिससे छात्रों को यहाँ पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट के सारी से जो कमी है, आयोग की कमी है, चाहे लेकर के एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही है। अगर ये आंदोलन नहीं होता है तो ये सरकार चाहे आयोग हमारी बातों को पहुंचाने का अगर आंदोलन के एक ही रास्ता है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये सुनेगा कैसे कोई। कल बताया जा रहा है कि प्रयागराज में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। कल से कम 25,000 लड़के कल आयोग को घेर लेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग से आश्वासन नोटिस के माध्यम से नहीं मिल जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक व्यवस्था ऐसी बन रही है भ्रष्टाचार के लिए। आयोग में बैठे लोग, वहाँ के सिस्टम में बैठे लोग एक समानांतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से प्री में अपने चाहने वालों को घुसाना चाहते हैं अंदर। और ये मामला 1, 2, 10 करोड़ का नहीं है, ये 25-50 करोड़ का मामला है। और ये पहले भी होता था स्केलिंग और अन्य माध्यमों से। जब वो पकड़ा गया और वो व्यवस्था बदली तो एक नई व्यवस्था नॉर्मलाइजेशन के रूप में ये लोग आयोग में सिस्टम वाले लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम सेंटर भी कम बनाए जा रहे हैं, इस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज है। एक चीज जो अभी इन लोगों ने कहा कि 41 जिले ही मिले हैं इनको सेंटर बनाने के लिए, तो आप सरकार से या सिस्टम से ये पूछिए कि 41 जिले के बाद उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, बाकी जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या ऐसे स्कूल नहीं है, सरकारी विद्यालय नहीं है तो उन पे आप एग्ज़ाम कराने की कंडीशन में नहीं है। तो वहाँ डीएम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि इन जिलों में परीक्षा नहीं कराई जा सकती। क्या वहाँ पे सेटिंगबाजी होने की संभावना है? पूरी तरह से सेटिंगबाजी होने की संभावना, सेटिंग करने का ही ये मंशा है। खेल जब शुरू हो जाता है तो बीच में खेल के नियम नहीं बदलते हैं। ये पुराना समय से चला आ रहा है, जब से पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। इनका यही कारण है कि ये इसमें खेला मदाड़ी करने वाले हैं 2 शिफ्ट में। आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है जिसमें 56 लाख फॉर्म पड़े थे और 2 दिनों में 56 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम ले लिया। एक दिन में अमूमन आप 25-26 लाख बच्चों का परीक्षा करवा लिया एक दिन में। तो इसमें तो यूपी पीसीएस में मान लीजिए कि 6 से 7 लाख फार्म पड़ते हैं, एक दिन में 6-7 लाख बच्चों का एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं आप। ये आपका जो है मंशा है, ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हम लोग होने देंगे। पूरी तरह से कल कमीशन पे हम लोग धरना देंगे। आंदोलनों में तो इतनी शक्ति होती है कि अच्छे की नींव हिल जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कमीशन इतना तानाशाह न बने। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे जैसे प्रयागराज में दिल्ली से लेकर के बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी पता चला है कि 10,000 नहीं लगभग 25,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुटने की संभावना है। तो पूरा आयोग को छोड़ेंगे नहीं जब तक वो अपना नोटिस वापस नहीं ले सकते। अभी हाल में 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आया है कि जब से विज्ञप्ति शुरू होती है और जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक बीच में कोई नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। और इन्होंने पूरी प्रक्रिया को बदलने का प्रयास किया है और विज्ञप्ति बहुत पहले की आई है। तो इस वजह से छात्रों में रोष है और 25,000 से कम नहीं छात्र रहेंगे, ऊपर भी जा सकते हैं और पूरी तरह से आयोग की घेराबंदी रहेगी। और जब तक कि नोटिस न दे दें, एक शिफ्ट में पेपर कराएं, उसी तारीख को कराएं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 7-8 को कराना चाहें कराएं पेपर, लेकिन एक शिफ्ट में। हम लोग की डिमांड यही है, कभी भी करा लें लेकिन कराएं एक ही शिफ्ट में। अभी भी कराएं, 8 तारीख को ही एग्जाम कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप छात्रों की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली से ही 4-5 हज़ार छात्र आ रहे हैं, हर जिले से छात्र आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, मऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर से, देवरिया से आ रहे हैं। कहाँ से छात्र नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, कोई कह रहा है हमारे घर वालों ने लास्ट ईयर ही दिया था, बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं 1 ही साल दिया था। और कहीं ना कहीं टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो हमारा पूरा बर्बाद हो गया, मेंटली हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। भाई देखिए, हम लोग 2023 में पेपर दिए हैं, 2024 ख़त्म होने जा रहा है। एज तो सबकी 1-1.5 साल बढ़ गई। स्टेटस हमारा वही है कि हम 23 का एग्ज़ाम दिए हैं, वो भरपाई कौन करेगा? और सारे मिडिल क्लास बच्चे ही आते हैं तैयारी करने। पैसे वालों की ज़रूरत नहीं है, जो गरीब तबका है वो भी बहुत कम आकर्षित होता है इसकी तरफ। तो पिस्ता कौन है? इस पिस्ता मिडिल क्लास है। और ये तमाशा बना के रखे हैं, हर 2-3 साल पे कुछ ना कुछ नया नियम इनको बदलना है, सीट नहीं देनी है। 2018 के बाद से कभी कोई कह दे कि 500 के कम सीट, 200, 180, 250, 300 यही सीट इनको देना है। इस बार कुछ सुनाई दे रहा है, वैसे नोटिफिकेशन में तो सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन सुनाई दे रहा है कि सीटें अच्छी हैं। सीटें अच्छी हैं तो इनके लोग घुसेंगे कैसे? तो उसके लिए इन्होंने एक खिड़की खोली है नॉर्मलाइजेशन की। भाई नॉर्मलाइजेशन मैथ का सब्जेक्ट हो, 2 + 2 = 4 और 2² + 2² = 4। इसमें कोई गंवार अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि कौन सा कठिन है कौन सा आसान है। लेकिन अभी पूछ देंगे कि 2 शिफ्ट में पेपर है, एक शिफ्ट में आप पूछ देंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, पता है हमको।
दूसरे शिफ्ट में पूछ देंगे पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। इसमें आप ही बताइए, आप सोच के देखिएगा कि इसमें कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा कठिन है। आज जैसे मान लीजिए हमको पहले शिफ्ट का मैं अभ्यर्थी हूँ, हमको दोनों आता है, मुझे इस्लामाबाद भी पता है, मुझे नई दिल्ली भी पता है। उसमें अगर आप मान लीजिए हमारे दूसरे शिफ्ट में कि कह देंगे कि आपकी नहीं वो वाला कठिन था, उसमें 2 नंबर ज़्यादा बढ़ा के देंगे, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि मैं पहले शिफ्ट में था, तो मेरा नुकसान हो गया। अब पता हमको दोनों था, तो कहीं ना कहीं ये भेदभावपूर्ण नीति तो है ही है, जो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इनकी मंशा पे सवाल उठता है। आयोग की मंशा बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल। आप 11 फरवरी को आरओ का पेपर था, पेपर लीक हुआ, सरेआम बटा पेपर, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं पाया। उसके बाद लड़के इतना आंदोलन किए, इतना बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं बाबा जी की सरकार है, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन पेपर कैसे लीक हो जाता है आप लोगों आयोग का? आज तक नोटिस ही नहीं दिया है कि पेपर लीक हुआ है। आयोग आज तक एक नोटिस दिया हो कि पेपर आरओ का पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम लोग ने पेपर कैंसिल किया हो। सरकार का प्रभाव इसमें दिखना चाहिए। वो ठीक है, पर न मारता हो अलग बात है, लेकिन आप परीक्षा जो है कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं 4-5 महीने से। पहले तो जैसा ये साथी कह रहे थे कि जो आयोग है उसने अपने ही नियम की खिलाफ वर्जी की है। नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने जो पैटर्न बताया था परीक्षा का, उसी को बीच में, और वो भी 1 महीना पहले जो है बदल दिया। उसको 2 बार टाला, और दोनों बार टाला तो 1 शिफ्ट में थी परीक्षा, और अब तीसरी बार में वो कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड करेंगे खुद से। सब्जेक्टिव सवालों में डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। पेपर कभी किसी को लगेगा कि आपको लगेगा कि ये पेपर आसान है, किसी दूसरे अभ्यर्थी को लगेगा कि ये पेपर जो है ऐसे ही बहुत कठिन है। एक बात तो ये है। दूसरा जो साथी ने मुद्दा उठाया है कि 41 जिलों को ही सेंटर दिया है, तो बाकी जो 30, 31, 32, 34 जिले जो बच रहे हैं, उनके अभ्यर्थियों को उसी तरह ट्रेन बस में धक्का खा करके फिर सेंटर पे जाना पड़ेगा इम्तिहान देने। अब सवाल ये है कि पेपर आउट होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? व्यवस्था की है, प्रशासन की, आयोग की है। लेकिन जो कीमत अदा होती है वो हम सब अभ्यर्थियों से ली जाती है। हमारा परीक्षा कैंसिल किया जाता है, उसे टाल दिया जाता है। हम कभी इस सेंटर पे जाते हैं, यहाँ से मेरठ गए और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर ये कैंसिल हो गया। धक्के खा के हम जाते हैं, फिर धक्के खा करके यहाँ आते हैं। मतलब दोष तुम्हारे अंदर है और उसकी कीमत तुम हमसे वसूल करते हो। भाई ले दे के तो ये असंतोष नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? और ले दे के बाद है कि जब इस देश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात हो रही है, 1 कंट्री 1 राशन कार्ड की बात हो रही है, 1 कंट्री 1 आधार कार्ड चल रहा है, तो फिर एक एग्जाम 2 पाली क्यों भाई? धांधलीबाजी करवाने के लिए शायद। अब ये धांधलीबाजी करवाएंगे कि क्या करवाएंगे, ये तो आप भी समझ रहे हैं और यहाँ का प्रत्येक बच्चा समझ रहा है कि क्या करवाना चाह रहे हैं। और उसका इफेक्ट पिछले चुनाव पर दिखा, और ये नहीं सुधरेंगे कि अगले चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि हम लोग आयोग का गठन हम लोग तो करते नहीं हैं, हम लोग सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। और ये जो परसेंटाइल निकालने का फार्मूला बनाए हैं, उसमें जो है जैसे जैसे मान लीजिए 2 शिफ्ट में है, तो दोनों शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अपीयर्ड कैंडिडेट अलग अलग होंगे, तो इन अलग अलग कैंडिडेट उपस्थिति के आधार पर परसेंटाइल बनेगा। आप एक ही सवाल 110 नंबर का सवाल किए हैं और एक में मान लीजिए 3 लाख छात्र हैं और एक में 1.5 लाख छात्र हैं, तो परसेंटाइल में तो दोनों का अंतर आ जाएगा। ये बताइए कहाँ से ये उचित लगता है आपको? न्यायपूर्ण कहाँ से लग रहा है ये? दोस्तों, हम कमीशन से ये बात पूछना चाहते हैं कि आप इतना वेल डिफाइंड सिलेबस देते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कैपेबल लोग का ग्रुप है, आप एक डिफाइंड सिलेबस से क्वेश्चन नहीं बना सकते सबके लिए? मतलब 10 से 15 सवाल गलत होते हैं इनके, बताइए उसका हर जाना कौन भुगतेगा? इतने ऊपर आप गैंग पे बैठे हैं, आप क्वेश्चन सबके एक बराबर नहीं बना सकते। बाद में बता देंगे कि ये बच्चा हो सकता है नहीं कर पाया होगा, नंबर दे देंगे। कैसे आप बिना देखे अंदाज ले देंगे कि बच्चा नहीं कर पाएगा? अरे क्या पता कर लो, आप पढ़े नहीं तो अब नहीं कर पाएंगे ना। 50 सवाल बनाने में जो है 10 से 12 सवाल जो है इनका हमेशा गलत होता है। हर बताइए इतने दिन से तैयारी चलती है, प्रक्रिया होती है कि सवाल बनेंगे, स्क्रूटनी तमाम स्तरों पे होती होगी, फिर भी ये जो हाल रहता है। उसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा देता है, उसके बाद आपत्तियां दर्ज कराता है। अब बताइए, ये तैयारी का टाइम था, यहाँ सब सारे अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले आपने सडनली जो है उसमें नीचे लिख दिया होता है कि परीक्षा आयोग को ये अधिकार है कि वो कुछ परिवर्तन कर देगा, इस आधार पर जो है आप कोई भी परिवर्तन ला दीजिए। प्रदेश में इतने विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक ना। अगर इनकी मंशा होती कि एक दिन में ये सारे एग्जाम एक शिफ्ट में करवा लिए जाए तो ये करवा सकते हैं, लेकिन इनका ये मंशा नहीं है, ये करवाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे खेला कुछ और होने वाला है।
ठीक ना। ये हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मिडिल क्लास वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। तो ऐसा ये न करें, हम लोग आंदोलन का ऐसा बिगुल फूकेंगे कि इनकी नींव हिल जाएगी। दोस्तों अभी हम प्रयागराज में थे और ये रोज़ केवल प्रयागराज में ही नहीं है, प्रयागराज में जहाँ जहाँ प्रतियोगी छात्र रहते हैं अलग अलग जगह देखा जा रहा है। दिल्ली में मुखर्जी नगर हो या फिर करोल बाग हो, कहीं पे भी हो, सभी छात्र भारी रोष में हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा है हम ये खेला बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और कल 11 बजे 11 नवंबर को बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 25,000 स्टूडेंट आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और जगह छात्रों से बात करते हुए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।